पूर्ण बहुमत सरकार बन रही है, भाजपा गई, ये रणुओं की सरकार नहीं चलेगी अब यहाँ। लड़कन की शिक्षा सब बर्बाद हो रही है, हम इनको जीने नहीं देंगे। कोरोना हमारे यहाँ कोई नहीं था, लेकिन कोरोना मोदी जी को ले आना था। सड़क पर गाय मरी पड़ी हैं, वाल्मीकि को तो छुट्टी कर दी गई है। दबे कुचले लोगों का शोषण नहीं होने देती है, उनकी भावना आत्मा ठेस कभी नहीं पहुंचाती है। सब समाज के लोगों इन लोगों ने छीना है। छोटे छोटे उद्योग धंधे थे वो भी बंद हैं। ऑनलाइन पढ़ाई तो बड़े लोग पढ़ेंगे, छोटे लोग कहाँ जाएंगे? ये पैसे से मंगा हुई भीड़ नहीं है। मोदी किराए पर लेके आवाज भीड़, मोदी योगी खाली बसे गई। जो मीडिया दिखा रही है बिल्कुल झूठ दिखाती है, तो ये मीडिया जो है मनवादियों की मीडिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्नाग कुमार। मैं इस समय औरैया डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हूं। औरैया में इस समय मैं तिरबा रोड पे हूँ, तिरबा बेला रोड पे हूँ। और यहाँ से आप देख सकते हैं बहन मायावती जी की आज सभा थी, उनकी सभा समाप्त हो गई। आप मेरे तरफ देख सकते हैं, कैमरामैन से कहेंगे कृपया नज़ारा दिखाएं। रोडों पे जिस प्रकार से टीवी अखबार भले ही बीएसपी को ना दिखाए कि बीजेपी अभी बीएसपी भले ही पिक्चर में ना हो टीवी अखबार में, लेकिन आप ज़मीन पर जाएंगे उनके कार्यकर्ता आपको लगातार नजर आएंगे। और बड़ी संख्या में आज बहन जी को सुनने आए थे यहाँ पे कार्यकर्ता। हम देखें, अशरफ से कहेंगे एक बार रोड का नज़ारा भी दिखाएं। रोड पे आप देखें कि जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी बस आपको सिर्फ गाड़ी ये सब चीज़ें नज़र आएंगी। लेकिन यहीं से 15 किलोमीटर दूर योगी आदित्यनाथ और मोदी की रैली थी, वहाँ पे तिरबा लोग सुनने नहीं गए। आपका नाम क्या है? अनिल कुमार। कहाँ से आए हैं? नगरिया गोपाल। भोपाल से। आप बहन जी को सुनने आए, कितनी दूर से आए हैं? हम आए हैं 30-35 किलोमीटर से। 35 किलोमीटर। हाँ। क्या कुछ कहा उन्होंने अपने भाषण में? हाँ। क्या कहा? कि किसानों की मदद करेंगे, गुंडा राज को हटाएंगे, और उनको जो मेरे दलित समाज के लोग हैं उनको मैं उनके लिए सब कुछ करेंगे। यहाँ पे मोदी और योगी की जो रैली सभा होनी थी, वो यहाँ से आप 15 किलोमीटर दूर जाएंगे तिरबा, वहाँ पे उनकी सभा थी। और 15 किलोमीटर दूर से आप देख सकते हैं बहन जी की यहाँ पे सभा थी। और बहन जी की सभा, कैमरामैन से कहेंगे कि कृपया पीछे और आगे दिखाएं। गाड़ियों का जो रोड पूरा जाम है और लोग यहाँ पे खड़े हैं, युवा है यहाँ पे मेरे साथ। क्या नाम है आपका? हमारा रमन सिंह नाम है। रमन सिंह, विधानसभा कोषाध्यक्ष। अच्छा, कोषाध्यक्ष जी। आप जिस प्रकार से आज हुजूम उमड़ा है बहन जी को देखने के लिए, क्या लग रहा है? आप जीत रहे हैं क्या? जीत नहीं रहे, पूर्ण बहुमत सरकार बन रही है, भाजपा गई, भाजपा को नहीं गई, भाजपा को नहीं रखना है यहाँ। ये रणुओं की सरकार नहीं चलेगी अब यहाँ, रणुओं की सरकार नहीं चलेगी, अब नहीं चलेगी। बहुत हुआ, 5 साल 10 साल खूब कर लिया, अभी आना ही। 1000 रुपया दे दें और 50,000 को नुकसान करवा रहे। लड़कन की शिक्षा सब बर्बाद हो रही है। ऐसी सरकार में हमें क्या जरूरी है? हम लोग सब एक हैं, हमारा हिंदुस्तान एक है और हम इनको हटा के मानेंगे, इनको हटाएंगे हम इनको जीने नहीं देंगे। ये मेरा दावा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा ये कहना है साहब कि इस सरकार में हम परेशान हो गए कोरोना की वजह से। कहा कोरोना हमारे यहाँ कोई नहीं था, लेकिन कोरोना मोदी जी को ले आना था और यही ले आए। हमारे यहाँ 50,000 की नुकसान हो रहा है। आज सड़क पर गाय मरी पड़ी हैं, सफाई कर्मी नहीं उठा पा रहे साहब। वाल्मीकि को तो छुट्टी कर दी गई है। और हम लोग इतने परेशान हैं कि इस भ्रष्टाचार से कि हमारे बच्चे गोली खेल रहे घर में। बताइए ऐसी सरकार से हमें क्या लेना देना है? 5 किलो गेहूं में साहब, हमारे यहाँ परिवार हमारा 20 आदमी है और गेहूं मिल रहा है 5 किलो। बताइए हम उससे क्या पेट पालें या हम क्या खाएं? 5 किलो सरकार छोड़े, 5 किलो हम देंगे उनको हर महीने। 10 किलो हमसे ले, सरकार छोड़े। बहुजन समाज पार्टी सरकार बनने चाहिए। आज बहन जी ने भाषण दिया, क्या कुछ सुना आपने? हाँ, हमने सुना है। क्या सुना? उन्होंने एक ही बात कहा है कि हम सबका साथ रहेंगे और सबका विकास करेंगे, कभी भी अत्याचार नहीं होगा। जो इस सरकार में हो रहा है, सरकार में क्या अत्याचार हुआ? इस सरकार में क्या अत्याचार नहीं हुआ मैं बताऊंगा साहब। वो तो पैसा वाले आदमी हैं, वो तो पैसा वाले आदमी हैं। हमारे यहाँ गेहूं लाई और आलू, इतना परेशान हूँ मैं, रात भर साड़न को रखा मैं कि हम अपना काम करें। प्रशासन अपना परेशान करती है। हमारी अगर किसी से झगड़ा हो गया तो पहले बसपा के सरकार में ये नहीं चलता था भ्रष्टाचार कि रिश्वत दो रिश्वत लो, और भाजपा की सरकार में पुलिस वालों ये मोदी जी आपके यहाँ से 15 किलोमीटर दूर आए थे, आप लोग उनको सुनने क्यों नहीं गए? हम नहीं जाते, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। ये हुजूम है। टीवी अखबार भले ही बसपा को फाइट में ना दिखाए, भले ही कहे बसपा की सीटें कम आ रही है, लेकिन रोड पे आप देखें चारों तरफ देखें बस
हुजूम ही हुजूम आपको नजर आएगा। यहाँ से 15 किलोमीटर मोदी की रैली, लेकिन मायावती जी की यहाँ पर रैली होने के बाद उनके समर्थक, उनका जो हुजूम वो लगातार बढ़ा। ग्राम नवादा ज्वाला प्रसाद से, ग्राम नवादा ज्वाला प्रसाद जी। बसपा को क्यों लाना पसंद कर रहे हैं आप? बसपा क्यों लाना? एक तो ओवररेज हो गया, कोई जॉब नहीं है वगैरह। जो आदमी जॉब कर रहा था वो भी लॉकडाउन की वजह से घर पर पड़ा हुआ है। और जो रोजगार था, जो पहले 2% रोजगार था, अब तक बेरोजगारी 2% से बढ़कर 12% हो गई है। ऐसी काफी समस्या। आप कहाँ से बसपा को क्यों लाना पसंद कर रहे हैं? मैं बहुजन समाज पार्टी को इसलिए लाना पसंद करता हूं कि ये सर्वजन सब की हितैषी पार्टी है। वो ईमानदारी से कार्य करते हैं, दबे कुचले लोगों का शोषण नहीं होने देती है, उनकी भावना आत्मा ठेस कभी नहीं पहुंचाती है। ऐसी बहन मायावती जी हैं जो गरीबों की हमदर्दी है। और योगी मोदी को, इस भ्रष्टाचार सरकार को यहाँ से हमें हटाना है। और हमने अच्छा, एक बात बताइए, 8 घंटे से ये रोड हम देख रहे हैं, 8 घंटे से रोड पे जो चलने का सिलसिला है वो अभी तक बंद नहीं हो रहा है। भीड़ इतनी संख्या में आई है। भीड़ इस संख्या बहुजन समाज पार्टी को सभी लोग चाहने वाले, किस लिए कि बीजेपी सरकार ने सब लोग को बेरोजगार कर दिया। सारी जो वैकेंसी सारी लीक हो रही है, सभी समाज की नौकरी इन लोगों ने छीना है। कोई एक व्यक्ति की नौकरी नहीं छीना है, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे बैकवर्ड समाज, अच्छी समाज हो, सभी लोगों को शोषण किया है, नौकरी छीना है, रोजगार किया है इन लोगों ने। बीजेपी सरकार, इस बीजेपी सरकार को मुक्त भारत बीजेपी सरकार हटाना, इस देश से भगाना है। बीजेपी सरकार को देश से भगाना, हाँ, इस भगाना किस लिए? ये हमारे लोगों को सभी लोग गुलाम बनाना चाहती है बीजेपी सरकार। और सारी लोगों की नौकरी छीनी इन लोगों ने, सारी प्राइवेट संस्था सारी प्राइवेट कर रहे हैं लोग। वो तो कहते हैं हमने रोजगार बहुत दिया है। रोजगार छीना है इनने, रोजगार इन लोगों ने छीना है। रोजगार सभी बेरोजगार कर दिया है। हमारे नौजवान भाई हैं, छोटे छोटे उद्योग धंधे थे, छोटे छोटे उद्योग धंधे थे वो भी बंद हैं। स्कूल बंद है, बच्चे भी पढ़ने। रोजगार की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। स्कूल बंद कर दे। छोटे बच्चे सब, एससी के बच्चे सभी प्राथमिक विद्यालयों में जाते हैं, समझ रहे? उसमें उस स्कूल को बंद कर दिया सालों ने। और जितने बीजेपी के बच्चे बहन कुमारी मायावती जी को सत्ता में लाना है, तभी विकास होगा। इसके अलावा कोई विकास नहीं हमारा कर पाएगा। BA MA करे बेचारे घूम रहे सारे छात्र लोग, बेरोजगार हैं, किसी ने घूम रहे हैं, स्कूल बंद कर रखे हैं, छोटे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई तो बड़े लोग पढ़ेंगे, छोटे लोग कहाँ जाएंगे? झूठी बातें की 200 रुपए देके लैपटॉप दिलाएंगे साले। हमें पकौड़ा नहीं तो चाहिए। तो कहते हैं ना कि पकौड़ा भी रोजगार है, आत्मनिर्भर। हमें BA करके पकौड़ा नहीं तलना चाहते, हमें रोजगार चाहिए। तो फिर BA में करने से फायदा क्या? जब सभी लोग पकौड़े बेचेंगे तो खरीदेगा कौन? भाजपा तो कहती है ना कि आत्मनिर्भर बनिए आप स्वयं। तो ये स्कूल, डिग्री, कॉलेज सब बंद करवा दो। बिल्कुल ये सरकारी नौकरियां बंद करा दो, हार्वर्ड सब बंद करवा दो। हम लोग निर्भर तो वहीं भाई, हम लोग निर्भर ना हो तो फिर यहाँ तक आए कैसे गए हैं? हम लोग स्वयं में अपने आप में सक्षम हो, लेकिन जब सत्ता ही सरकारी राजा ही अगर अच्छा नहीं होगा तो वहाँ की प्रजा कैसी होगी? राजा ऐसा होना चाहिए जिसकी प्रजा सुखियाल हो गए, ऐसा राजा नहीं होना चाहिए जो जिसकी प्रजा त्राई त्राई मची हो। ऐसा राजा का क्या कार्य बताइए आप? राजा देश में ऐसा होना चाहिए जो। आज भीड़ कितनी होगी? मैं देख रहा हूँ तब से भीड़ का तांता निकल रहा है। रोड पे देखेंगे आप, रोड पे सिर्फ आपको लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। 10 लाख भीड़ है, 10 लाख से कभी के कम नहीं है। एक बार ये पैसे से मंगा हुई भीड़ नहीं है। अच्छा, तो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर मोदी और योगी की रैली रोड पे ये किराए की भीड़ नहीं है, आत्मबल अपने किराए से, अपने दमखम से यहाँ भीड़ आती है। तो पैसे खाकर नहीं आते, आम तौर पर सारी भीड़ है ये अपने दम पर आती है, दिल से पटपा का बोर्ड देते हैं। मोदी किराए पर लेके आवा भीड़ और फिर भी नहीं आती है। खाली बसें गई, खाली बसें, मोदी योगी खाली बसें गई, सब खाली हो नहीं कुछ। हाँ, बहन जी ने बहुत कुछ किया है यहाँ पर देश में। ये लोगों का जुनून है। ये देखिए, बस पे चढ़े ट्रैक्टर से लेके आप चारों तरफ देख सकते हैं, बस आपको लोग ही लोग नजर आएंगे, क्योंकि टीवी अखबार भले ही बसपा को ना दिखाए लेकिन हकीकत कुछ और ही नजर आएगी जब आप ग्राउंड पे देखेंगे। चाहे उनकी आगरा की रैली हो,
चाहे आशुकाबाद की रैली हो, हर जगह हम आपको दिखाएंगे। गाजियाबाद की रैली हो, कहाँ से आए? हम आए आनंदरा चौराहे से, इटावा से बहुत आगे, कम से कम 50 किलोमीटर आगे। इटावा से 50 किलोमीटर आगे MP बॉर्डर से आए हुए हैं। तो बहन जी को आज आपने सुना, क्या कुछ कहा बहन जी? बहुत कुछ कहा मेरे लिए, सब कुछ कहा है उन्होंने। सब सुधार कर देंगे हम, सब सुधार कर देंगे, सब सुधार कर देंगे। मोदी योगी का हटाओ, बहन जी जिंदाबाद। ताऊ कहाँ से आए? इटावा, हाँ सिटी इटावा से। हाँ, क्या लग रहा माहौल, आज कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? जो मीडिया दिखा रही है बिल्कुल झूठ दिखाती है। जो 2007 में 30 से 35 तक सीटें 30 से 35 तक दिखाती थी, तब मेरी सीटें आई थी 225 और मीडिया ने माफी मांगी थी कि मेरा एग्जिट पोल फेल हुआ और बहन जी का सोशल मीडिया सफल हुआ है। तो ये मीडिया जो है मनवादियों की मीडिया है और मनवादियों की बातें चल रही है हर तरीका से। और समझ लीजिए मैं सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार फिर ले आ रहा हूँ, बना रहा हूँ। और ये इनका वोट कहीं नहीं है बीजेपी का, केवल इनकी तानाशाही और रंगबाजी है, केवल तानाशाही और रंगबाजी। और रोजगार तो इनने खत्म कर दिया। कहते हम रोजगार देंगे, हम वो करेंगे। लॉकडाउन कहते थे, लॉकडाउन भाइयों में लगा रहा हूँ। और ये जो आज रेट पे जो रेट आज मिल रही है, इसी रेट पे सौदा मिलेगी। एक रेट क्या कि गरीब आदमी मजदूरी करता था, उसकी मजदूरी भी नहीं लगती थी। और वो समझ लीजिए 10 रुपया का बिंडल वो 30 रुपया मिलता था और 5 रुपया की राशि 25 रुपया। आप कहाँ से आए? हम रसूलाबाद से आए। बहन जी को सुनने आए थे? हाँ, बहन जी को मैं क्या कुछ कहा उन्होंने? उन्होंने जो कहा है कि सरकार को हमें हटाना है, जो सरकार ने संविधान को मतलब समाप्त करने जा रही है, संविधान को बर्बाद करने जा रही है। उस ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो। और इस रैली में सबसे बड़ी खासियत हम आपको बता दें कि इसमें महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा थी। महिलाओं की संख्या इतनी थी, आप देख सकते लगातार महिलाओं का तांता नहीं टूटा। महिलाएं भी सबसे ज्यादा थी और महिलाओं जो ऐसा ही कर दिया हम लोगों को, सब कुछ बेरोजगार छीन के बिल्कुल गली में बिल्कुल निकम्मा कर दिया है। हम जैसे शिक्षित लोग यहाँ गली में मारे हुए घूम रहे हैं। ऐसी सरकार के क्या करना। इसलिए हमारी माता बहनें सब एक साथ हमें सोच के ये मतलब एकदम गठन बनाना है कि बीजेपी को लाना है इस बार, और जब भी उन्नति होगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सब जन हिताय सब दिन सुखा है। चलिए हम और भी लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे कोशिश करेंगे। यहाँ पे महिलाएं जा रही है, कहाँ जा रही हैं आप? बहन जी को सुना आपने? हाँ, सुना। क्या कुछ कहा उन्होंने? सब कुछ मतलब ये कहा है कि चुनाव चुनाती को भूल ना जाना, चुनाव चुनाती को भूल ना जाना। हम चुनाव चुनाती को, हाँ बस, हाँ इस बार बहन जी ला रही हूँ आप? और क्या, बहन जी को लाएंगे। दिल्ली तक ले जाना। चलिए यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बात करने। एक मिनट के लिए देखिए भाई साहब, मैं फरुखाबाद से आया हूँ और मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। महिलाओं को वोट देने के लिए बहन जी को मजबूरी है। आप पूछिए क्यों? क्योंकि अभी मेरे हाथरस में कांड हुआ था, ठीक है, और वो मनीषा वाल्मीकि के साथ रेप हुआ था, उसको इंसाफ नहीं मिला। जब भीम आर्मी ने वहाँ भीम आर्मी ने हंगामा काटा और वहाँ पर जो धरना किया, तब वहाँ पर कहा गया कि हम एक परिवार को नौकरी देंगे सदस्य को और हम उसकी कार्रवाई करेंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी वहाँ पे। लेकिन 1 साल हो गई, ना आज तक नौकरी मिली है ना कुछ। ये सत्ता की देन है बीजेपी की। और फिर इसके बाद लखनऊ में जो कांड हुआ है, पहले लड़की सारा रेप किया है, उसको काट दिया, फिर भाई ने जान लिया, भाई का मर्डर किया, मातारी का मर्डर किया, ठीक, बाप का मर्डर कर दिया, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ठीक। ये तो सत्ता की देन है। फिर उन्नाव का मर्डर देख लीजिए आप, उन्नाव में मर्डर हुआ, फिर आप आगरा का कांड उठा लीजिए। आपके हिसाब से कानून व्यवस्था खराब है भाजपा की? भाजपा की कानून व्यवस्था खराब नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल संविधान विरोधी सरकार है, संविधान विरोधी सरकार है। और आज अब आ जाइए रोजगार लेकर। अभी देखिए जो 69 शिक्षक भर्ती का घोटाला हुआ है, उसमें चंद्रशेखर भाई ने वहाँ धरना प्रदर्शन किया है, ठीक है, और फिर वहाँ पे कोई पार्टी नहीं गई हुई थी। और इसके बाद यूपीएसआई का पेपर हुआ है, वो भी लीक हुआ है, फिर टेट का पेपर हुआ है, वो भी लीक हुआ है। अब बताइए हमारे जो रोजगार शिक्षित हैं, वो जब जॉब पाएंगे नहीं, हम लोग क्या करेंगे पढ़ के? हमें यही सरकार से जवाब। रोजगार नहीं मिला आपको? हाँ, रोजगार नहीं मिल रहा? रोजगार नहीं, 5-5 साल लड़के ओवर एज हो गए, ये भर्ती कहाँ से लाएंगे?
कहाँ से लाएंगे? क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में अब की बार। आ रही हैं पूरी तैयारी से। जोश है, कार्यकर्ताओं से लगातार हम आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन मेरी महिलाओं से बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि महिलाओं की संख्या वहाँ बहुत ज्यादा थी। क्या कुछ कहा बहन जी ने आज आपसे? बहन जी ने कही मैं वोट दीजिए हाथी में, यहाँ हाथी में देंगे। यहाँ पे कुछ 1 मिनट बेटा रुकना। क्या नाम है तुम्हारा? कुमारी रीना देवी। अच्छा रीना, ये बताइए, थोड़ा हट जाइए आगे से, इस बार वोट किसको दोगी? सुश्री मायावती जी को। बहन जी ने आज क्या कुछ कहा? हम लोगों से कहा है आप अच्छी सीटें में वो मिलेंगी। चलिए, ये महिलाओं की संख्या क्योंकि उनसे बात करना भी बहुत जरूरी था, वो क्या सोच रही हैं और क्या जानने को। यहाँ पे और भी लोग हैं, यहाँ पे उनसे बात करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? सुषमा। बहन जी ने आज आपसे क्या कुछ ये कहा है पुरानी पेंशन जो है वो कर देंगे और जो जिसने गलत मुकदमा लिखवाया है वो सही से तहकीकात होगी और उसको फिर जेल में भेजा जाएगा। हाँ, ये आप मेरे पीछे देख सकते नज़ारा देखिए। अभी भी रोड, हम आपको वो रोड दिखा रहे हैं जो लगातार कम से कम आध घंटे से ज़्यादा का समय बीत गया है, लेकिन रोड पे लोगों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है चलने का, लेकिन रोड अभी तक खाली नहीं हो पाई है। आज भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी। क्या लग रहा है सीटें कितनी आ रही? सीटें आएंगी कम से कम 206 206 कम से कम टोटल। पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी बहन जी की। पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी बहन जी की। विधानसभा, तुरवा, कन्नौज, रसूलाबाद, औरैया डिस्ट्रिक्ट, इटावा डिस्ट्रिक्ट में टोटल बहन जी की सीटें हैं टोटल। हाँ, बहन जी जीतेंगे। ये लगातार मैं औरैया में था, औरैया में बहन जी की सभा थी, वहाँ हमने आपको लगातार अपडेट दे रहा था। कैमरामैन असफ के साथ अनुराग कुमार, नेशनल दस्तक औरैया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।